रही हो यहाँ तक? बिल्कुल। सबको सुनाई पड़ रहा है मैडम? हाँ। तो अगर सबको सुनाई पड़ रहा है तो हम जो बोलेंगे उसका प्रत्युत्तर में आप जवाब दीजिएगा। भारत माता की जोर से बोलिएगा ताकि लगे कि आज 15 अगस्त है और यहाँ पे मनाया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद आप लोगों ने मेरी छोटी सी अपील पे। आज 15 अगस्त है और निश्चित रूप से ये 15 अगस्त सन 1947 से आज तक हम मनाते चले आ रहे हैं। क्यों मनाते हैं जानते हैं ना? एकदम शांति सुनिएगा, कोई बोलेगा नहीं। क्यों हम मनाते हैं ये तो सबको पता है कि आज के दिन हमें आजादी मिली थी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आजाद हुआ था और हमें आजादी मिली थी। लेकिन ये आजादी क्या मिठाई खा लेने में मिल गई थी? तमाम हमारे देश के वीर सपूतों ने, जवानों ने अपने जान की बाजी लगा दी। कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम सम्मान करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, लेकिन निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल या शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, हम इनको नहीं भूल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और कहा है ये तो आजादी की बात रही, लेकिन एक बात, ज्यादा हम बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि दोपहर का 1 से ज्यादा समय होने वाला होगा। बच्चे सुबह से आए होंगे, प्रभात फेरी में गए होंगे, राष्ट्रगान हुआ, ये राष्ट्र तमाम गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। लेकिन एक मैसेज जरूर देंगे, ध्यान से सुनिए भाई। सभी तुम्ही लोग, आप ही लोग देश के भावी कर्णधार हो, तुम्हारे ही ऊपर देश की नैया है। इसलिए एक सीख यह है कि अभिवादन शीलस, संस्कृत में कहा गया है अभिवादन शीलस नित्य वृद्ध्यो से बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें फ्री में मिलती हैं सिर्फ अपने से बड़ों का सम्मान करने पर, अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, सेवा सम्मान करने मात्र से मिल जाती है। इसलिए हम सभी लोग अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का सम्मान जरूर करेंगे। कम से कम 3 व्यक्ति ऐसे हैं संसार में, माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, यह निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। जब हम बचपन में होते हैं, माँ जो है गोद से लेकर के, पेट से लेकर के, धरती पे आने से लेकर के बड़े होने तक वो बेटा ही समझती है, छोटा ही समझती है, चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं। तो इसलिए वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है कि भैया बड़े होंगे, भैया बहनी बड़े होंगे तो नाम करेंगे, नाम करेंगे तो काम किसका बनेगा? तुम्हारा बनेगा ना। अरे बड़े हो गए हो, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बनोगे, और बनोगे तो फिर निश्चित रूप से माता पिता भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो कहा गया अभिवादन शीलस नित्य वृद्ध्यो से बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए ये सम्मान करना आज मेरी तरफ से, इस बात को जरूर सीख के जाना। और अपने माता पिता, चूंकि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। ऐसे राम जो सुबह सुबह प्रातः होते ही माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे, पिता की आज्ञा मान करके वन को चले गए। वन को गए तो बन गए, वन को गए तो बन गए। यदि बन न गए होते तो राजा कहाँ बनते? वो तो जंगल के राजा बन गए। बहुत पूरी वसुधा के आज पूरे विश्व में राम पूजे जाते हैं ना, क्यों? सिर्फ अपने पिता की आज्ञा, वचन पालन। पिता की आज्ञा को उन्होंने माना। तो ये बच्चों के लिए ही नहीं है, सबके लिए। अभी बच्चों ने हमारे बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, नाटक प्रस्तुत किया, छोटा सा किया, और कम समय में जितना बढ़िया बेहतर मैम ने यहाँ पे व्यवस्था बनाई है। जैसा कि 1-2 वर्षों से हम सुनते थे कि कनकपुर में राजकीय हाई स्कूल विद्यालय है, वहाँ पे प्रतिभा उभर रही है, तो निश्चित रूप से लगा कि वहाँ के जो जिम्मेदार हैं वे अच्छे होंगे। तो यहाँ के समुदाय का भी सहयोग होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम बैठे थे
हम मैडम को धन्यवाद, मैम को धन्यवाद देंगे कि इतना बेहतर कार्यक्रम करवाया। और एक जब मैं आया तो उस समय बगीचे का वो चल रहा था, पर्यावरण का महत्व पर, यानी एक वृक्ष जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो बड़ी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सामने टेंट लगा है, क्या बच्चे भी शीतल हैं? बड़े कष्ट भरे माहौल में मन में आया, हमने अपने साथी से कहा कि 1-2 पौधे और क्यों नहीं लग गए यहाँ पर। तो मैम ने बताया इतने समय में कि भाई यहाँ पे लगते हैं लेकिन कोई उखाड़ देता है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कि एक वृक्ष लगाने वाली मैम यहाँ पे हैं, इसको सजाने वाली यहाँ पर आ गई हैं, सजा भी रही है, लेकिन यहाँ का समुदाय सहयोग नहीं कर रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। और ये मैं वादा आप लोगों से संकल्प दिलवाना चाहता हूँ, इतनी सारी संख्या में एक पेड़ चाहे आज लगा के जाइएगा, ढूंढ के लाइए, बरगद का या पाकड़ का या पीपल का 1-2 पेड़ यहाँ लगवा दीजिए, टेंट लगे न लगे, लेकिन किसी कार्यक्रम करने के लिए भरपूर छाया के देंगे। पर्यावरण का महत्व तभी उस नाटक का मतलब अर्थ हासिल होगा। और हम सभी लोग संकल्प लें कि अपने अपने घरों पर 1-1 पौधा जरूर लगाएंगे भाई। दूसरा नाटक यहाँ हमने देखा मोबाइल के प्रयोग का था। ये सत्य बात है, एक वीडियो मैंने देखा था, चंद समय लेंगे। इस वीडियो में था कि बेटा 17-18 साल का अपने सोफे पर बैठा मोबाइल में व्यस्त है, और माँ को हार्ट अटैक होने को जब हुआ तो बार बार उसने धक्का दिया, बुलाया तो बेटे को इशारा करे जान जाए कि ये जो है बीमार है, लेकिन वो बार बार झटका मार के किनारे गया। और अंत में माँ वहीं पे छटपटा के मर गई, सोफे से गिर गई। जब अंदर से बेटी आ रही है तो देखा कि अरे तो माँ मर गई है, इसके प्राणांत हो गए हैं। तब भाई को भी डांटा, मारा, सब कुछ कहा। लेकिन ये मोबाइल जो है, मैंने 20 दिन, अभी जून में 20 दिन मोबाइल छोड़ दिया था, स्विच ऑफ करके रख लिया गया था और मुझसे छीन जैसा लिया गया था। लेकिन अब लगता है तब से हमने मोबाइल बंद कर दिया, कम देखना शुरू किया है। लेकिन एक विश्वास ये है और फायदा मुझे है कि मेरी नजरें जो कम थी, निकट दृष्टि दोष था, वो काफी कुछ हद तक सही हो गया है, सरदर्द कम हो गया है। तो आप लोग भी घरों में मोबाइल का प्रयोग करिए भाई, लेकिन दुरुपयोग ना करें, बच्चे भी दुरुपयोग ना करें। तो ये ढेर सारी शुभकामनाएं, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और शुभकामनाएं हम देंगे कि विद्यालय के बच्चे